रात का समय। गांव में हल्की ठंडक है, पर जो सबसे ज्यादा महसूस होता है वह है डर, क्योंकि इस गांव में स्त्री की जिंदगी पर कई अदृश्य बेड़ियां बंधी हुई हैं। दूर मंदिर की घंटियां बज रही हैं, पर उन आवाजों में शांति नहीं, संघर्ष की भविष्यवाणी है। महुआ अपने घर में बैठी है। रात की शांति को चीरते हुए वह अपना सिर मां की गोद में रखे सोचती है, क्या मेरे हिस्से का आसमान इतना ही छोटा है? पिछले एपिसोड की घटनाएं उसके मन में घुमड़ रही हैं। बाजार में हुई तकरार, शंभू की नजरों में आया वह अहंकारी रौब, गांव का दकियानूसी कानून, नाथ उतराई का शाप। महुआ की मां उसके बालों में हाथ फेरती है, लेकिन उसके चेहरे में भी गहरी चिंता देखी जा सकती है। मां यह जानती है, अगर ठाकुरों की नजर किसी लड़की पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। दूसरी ओर ठाकुर हवेली में शंभू बेचैन टहल रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा, महुआ। वह एक ऐसा आदमी है जो पूरे गांव से डराया जाता है, लेकिन आज वह खुद किसी एहसास से डर रहा है। वह खुद से सवाल कर रहा है, क्यों मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूं? क्यों उसकी बातों ने मुझे ललकारा? वह कौन है जो मुझे चुनौती दे रही है? उसकी आंखों में जिद है, अगर दुनिया मुझे रोकने आए तो दुनिया को मिटा दूंगा। पर इस जिद में प्रेम की छोटी सी चिंगारी भी सुलग चुकी है, जिसे वह पहचानना नहीं चाहता। अगली सुबह गांव की गलियों में फिर हलचल है। कुआं, खेत, मंदिर, जहां महिलाएं काम करती हैं वहां फुसफुसाहटें बढ़ चुकी हैं। वही महुआ है। ठाकुर साहब की नजर उस पर पड़ी है। बेचारी की जिंदगी अब बर्बाद समझो। महुआ उन आवाजों को सुनते हुए भी सर झुकाने से इनकार करती है। उसकी चाल में विद्रोह है। वह कहना चाहती है, मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगी, लेकिन समाज कलम को कभी लड़की के हाथ में देता ही कहां है। महुआ के पिता, एक सरल लेकिन डरे हुए व्यक्ति, अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर ठाकुरों की नजर पड़ गई है तो हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है। यह संवाद बेहद धीरे बोला गया है, लेकिन महुआ के दिल में बिजली की तरह गिरता है। वह मां से कहती है, क्या मैं बोझ हूं? मां के पास आंसू हैं, जवाब नहीं। ठाकुर हवेली की राजनीति। हवेली में बैठक लगी है। शंभू का बड़ा भाई अवतार सिंह ठाकुर, एक चालाक व्यक्ति, यह अवसर देखता है। बात से सीखे सा है, महुआ, वह लड़की तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। पर शंभू की आंखों में गुस्सा। कमजोरी नहीं, जो मेरा है उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। हवेली की दीवारें इस संवाद की कठोरता से कांपती हैं। कुछ देर बाद हवेली के आदमी गांव में फैल जाते हैं। हर कदम में डर समाया है, हर दरवाजे पर खतरे की दस्तक। उनका लक्ष्य महुआ को दहलाना, उसे याद दिलाना कि ताकत किसके पास है। महुआ के घर की कच्ची दीवारें कांपती हैं। पिता का चेहरा डर से सफेद। मां हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ठाकुर के आदमी एक ही बात कहते हैं, आज से महुआ ठाकुर शंभू की नजर में है, कोई और उस पर हक नहीं जता सकता। यह घोषणा बिना बोले विवाह की सजा जैसी है। महुआ की सांसें उखड़ जाती हैं। आज उसकी इज्जत, स्वतंत्रता और भविष्य पर कब्जा कर लिया गया है। रात होते ही महुआ नदी के किनारे बैठी है, आंखों में आंसू और हाथों में पानी की मुट्ठी, जिसे वह अपने भाग्य की तरह बहते देखती है। वह खुद से कहती है, अगर मैं झुक गई तो इस गांव की हर लड़की झुक जाएगी। यही उसके संघर्ष का पहला अध्याय है। कहानी यहां सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह स्वतंत्रता की लड़ाई है। हवेली में शंभू की भाभी रत्ना ठाकुराइन, एक तेज स्वरूप स्त्री जिसकी राजनीति धूर्तता से भरी है। वह जानती है, महुआ का आना घर में सत्ता का संतुलन बिगाड़ देगा। वह भाई साहब अवतार को बहकाती है, महुआ आएगी तो शंभू को मजबूत बना देगी और तुम कमजोर। घर के भीतर अब नफरत की रणनीतियां सींची जाने लगी हैं। महुआ चुपचाप रो रही है कि तभी सामने केशव आता है, उसका बचपन का दोस्त, सीधी सोच वाला सच्चा इंसान। वह कहता है, अगर तुझे लगता है तू अकेली है तो गलत सोच रही है। इस संवाद में मित्रता नहीं, संरक्षक का वादा भी छुपा है। शायद यही तीसरा कोना है इस कहानी का, जो प्रेम और सत्ता की लड़ाई को नया मोड़ देगा। शंभू को खबर मिलती है कि महुआ रो रही है, किसी और से बात कर रही है। उसकी नसों में खून उबलने लगता है। वह हवेली से घोड़ा निकालता है और तेजी से दौड़ाता है, जैसे सारी दुनिया उसके रास्ते में कांप जाए। वह महुआ के सामने पहुंचता है, नदी किनारे। उसकी आंखों में स्वामित्व की आग और आवाज में हुक्म, रोना बंद करो, अब तुम्हारी जिंदगी पर मेरा हक है। महुआ पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखती है। हक? मेरी जिंदगी कोई जमीन नहीं जिस पर तुम झंडा गाड़ सको। यह संवाद शंभू को अंदर तक चोट पहुंचाता है,
क्योंकि महुआ सच बोलती है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है, पर भीतर एक गहरी ललक जड़ पकड़ चुकी है। सत्ता बनाम स्वतंत्रता महुआ वर्सेस ठाकुर समाज पुरुष अहन वर्स स्त्री आत्मसम्मान शंभू वर्स महुआ सामाजिक राजनीति हवेली के अंदरूनी खेल भावनाओं का द्वंद्व प्यार प्लस नफरत साके की साकेश वोपस ओंग अधिकार मानसिक संघर्ष दोनों अपने अपने डर से लड़ते। एपिसोड एक सवाल पर समाप्त होता है। क्या महुआ कमजोर पड़ेगी या वह अपना भविष्य खुद लिखेगी? और दूसरी ओर क्या शंभू का हक धीरे धीरे प्रेम में बदलेगा?